हेलो डियर, मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाती हूँ सुबह का। देखो, अभी मेरे घर में सब ऑफिस और स्कूल के लिए निकल चुके हैं। ये रहा मेरे बाथरूम का हाल। ठीक है, एक भी चीज़ अस्थिर नहीं है, सब फेंका उका है। ये मेरे कमरे का हाल है। हे ठीक। बिस्तर देखो, ऐसे पूरा फैला रखा है चेयर पे। फिर इधर मेरे किचन का हाल। वैसे मैं सब समेट के रखती हूँ क्योंकि मैं ही सारा मतलब संभालती हूँ किचन विचन। फिर भी करते करते ऐसे थोड़ा सा ऐसे बिखर जाता है सामान। ये मेरी चाय रखी है, उसमें मैंने मिक्स वेज बनाया है और पराठे बच्चे लेके गए। ऐसा है इस वक्त मेरे किचन का हाल। ठीक है। और अब मैं अभी थोड़ी देर अभी दिखाती हूँ आपको। नमन जा रहा है स्कूल अपने पापा के साथ। ये गया, वो गया, बैठ रहा है बाइक पे, बैठ नहीं पा रहा है, बैठ गया। ठीक है, अब वो स्कूल जा रहा है और ये हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। प्यारी प्यारी धूप खिली है दिल्ली में एकदम से। ये मेरी बालकनी का हाल है। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती है। इस पे आ रहा उसके पापा और नमन सोते हैं। वो मेरा बिस्तर है। अभी वो लोग फ़ोन ढूंढ रहे थे तो उन्होंने मेरा बिस्तर भी बिगाड़ दिया। देखो है, ठीक है, अपना तो बिगाड़ते ही हैं। रिमोट यहाँ रखा हुआ है, ढूंढ रहे थे। ठीक है, रिमोट को रखते हैं अस्थिल से। मैं यहाँ रख देती हूँ, मुझे कुछ भी चाहिए होता है मैं सपना फ्रिज के ऊपर ही रख देती हूँ क्योंकि छोटा सा रूम है। और दो कंघियाँ इतनी है मेरे घर में ना, फिर भी आर्या जब तैयार होने लगती है तो उसको एक भी कंघी नहीं मिलती है। पानी ये रात को पी के उसके पापा बॉटल रखे हैं। वो पाइप लटका हुआ है ना, उससे मैंने कहा मुझे पानी दे दो, मैं बालकनी में थोड़ा साफ कर देती हूँ। बोले जब मैं चला जाऊँगा ना तब करना सब साफ। और ये हमारे घर में एक अलमीरा ये है, ये 3 अलमीरा है। ठीक है, कपड़े मेरे घर में फिर भी वहाँ ज़रूर टंगेंगे, वहाँ नहीं टंगेंगे, वो मैं टांगती हूँ, उसके बाद वहाँ टंग जाएंगे। और पूरा एकदम घर का हाल अस्त व्यस्त कर रखा है आर्या ने। ये आर्या के कपड़े देखो निकाल के फेंक के गई है, नाइट में पहनती है। सॉक्स वहाँ रख के गई है और बोल रही थी मम्मी सॉक्स नहीं लाते, और मेरे लिए सॉक्स नहीं लाते। जब से ला दी हूँ ना, जिस दिन लाई थी उसी दिन पहना था, उसके बाद वो वहीं मोड़ के रख दिया है उसने। चलिए अब थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ मेरे रूम का हाल कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर में साफ़ सफाई के बाद। और कोई शूट करने वाला नहीं है ना, नहीं तो बर्तन मांजने वाला भी वीडियो बना देती। अभी पानी वानी जाएगा एक तो ऐसे ही गरीब आदमी फ़ोन खराब हो जाएगा यार। बिस्तर आपने देखा था, अब मैंने बिस्तर सही कर दिया है। वही बिस्तर है जो आपने सुबह देखा था फैला हुआ। अभी मैं झाड़ू निकालूंगी, फिर घर साफ करूंगी और कपड़े मैंने हटा दिए हैं। अभी वहाँ चेयर पे रखे हैं, अब उन्हें फोल्ड करूंगी और रखूंगी। किचन में भी थोड़ा अभी बिखराव बाकी है, साफ़ सफाई करनी है। ऑयल ख़त्म हो गया, उसमें जार में मुझे ऑयल रखना है। मैंने चावल फ्राई किया है, अभी दूध बॉयल किया है, इसलिए थोड़ा और फैला है। झाड़ू निकाल के फिर मैं किचन साफ करती हूँ। मैं नहा वहा के तैयार हो गई, मेरा सिंदूर देखो फैल गया। और मेरा सारा घर का काम फिनिश हो गया। देख सकते हो घर कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। ये मैं किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ, नाश्ता करूँगी। और यार बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, आपको पता है। मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। ये मेरा पुराना ड्रेस, मुझे ये बहुत पसंद है। सोच रही हूँ, ठंड नहीं है ना क्योंकि धूप निकली हुई, इसलिए मैंने अभी ये पहन रखा। मुंह में क्रीम व्रीम सब लगा लिया आज मैंने। अब उम्र झलक रही है। उफ, मम्मा का कॉल आ रहा है दोस्तों। सो रही है, हम लोग आ गए, नींद मार रही हैं और हम जैसे मैं क्यों रहा हूँ। हे डियर व्हाट्सअप, आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। सभी को हैप्पी ठंड और नहाना बंद। मेरे घर में सबको ठंड लगने लग गई है हल्की हल्की। और बताइए आप सबके। वो हम ना हमारे घर जो डॉगी आया था पापी छोटा सा, वो रो रहा था बहुत, तो उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी, हम लोग उसे दे आए। तो अब ये 2 पपी बैठे हैं घर में मेरे। ये तो बहुत शैतान है, बहुत बदमाशी करता है। और बताइए सब कैसे हो। अब तो एग्जाम चल रहे हैं इन लोगों के। एग्जाम नहीं, मेरा फाइनल पेपर चल रहा है। हाँ फाइनल इसका दिसंबर में ही हो जा रहा है।
कुछ समझ नहीं आता। रंग बिरंगी ज़िंदगी है, चल रहा है, बदल रहा है, सब कुछ इधर उधर हो रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो कैसे मुंह बनाता है चिड़ा चिड़ा। मेरे तो मुंह में छाले पड़ गए नारियल खाने से। ये गधा जो है, तेज कुत्ता ही होना चाहिए था इसको, कुत्ते का पप्पी होना चाहिए था इसको। और फिर जैसे वो रो रहा था ना अपनी माँ के लिए, इसको मैं रोड पे छोड़ आती और ये ढूंढता मुझे। अभी होमवर्क मिला है ट्यूशन का, नहीं कर रहा है। कर जल्दी काम, ट्यूशन करो तो होमवर्क करो चलो। नहीं क्या गंदा लड़का है। छी 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 छी, मुझे नहाना पड़ेगा बार बार, जूठा कर दे रहा है मुझे। और पता है इनको पेटीज नहीं अच्छा लगता है, मैं पेटीज लाई थी नहीं खाया। खाया क्या है, मैगी। इसीलिए नहीं बना पाती ब्लॉग और वीडियो। क्या बनाऊं इन लोगों के आगे, क्या बताऊं। और हाँ जल्दी अपने शुभ काम निपटा लीजिए, क्योंकि 14 तारीख से क्रिसमस लग जाएगा और 14 जनवरी के बाद ही कुछ होगा। पागल देखा है, देखो पागल पैर में काट रहा है मेरे। और बताओ सब क्या चल रहा है। कुछ बताना था, भूल गई मुझे क्या बताना था। हाँ इस साल महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। आलू 40 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, लहसुन 100 रुपए पाव, और कोई भी सब्जी 80 रुपए किलो से नीचे नहीं है। तो क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैलरी बढ़ती नहीं है, सैलरी सब्जियों के दाम बढ़ते रहते हैं। हम लोग शाकाहारी लोगों के लिए तो बड़ी सांसत है भाई। पालक भी 60 रुपए किलो है, पता है। पालक, सरसों 100 रुपए किलो, बथुआ 100 रुपए किलो, मेथी 80 रुपए किलो। मतलब सारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, ये आप क्या खाओगे। राजमा खाओ, छोला खाओ, कड़ी खाओ। और एक बात और, ज़्यादा अच्छा होना भी ना इंसान के लिए घातक होता है। कुछ लोग होते हैं ना अपना मतलब अच्छाई के कारण ना लात जूता भी खा लेते हैं। वो परिवार को ना एक एक करते करते और परिवार के लोगों में ही वो बुरे हो जाते हैं। जैसे कि कई जगह तो सब जगह दिखाया जाता है, बताया जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। डूब गई, इतना इतना डूब गई कि अब बाहर निकाल के फेंक उठी हूँ। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो, उतना ही रिश्ता चलाओ जितना आप चला सको। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोई भाग रहा है, भाग जाने दो उसको, बुलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके घर में आपसे छोटा कोई अगर सम्मान दे रहा है तो दो, नहीं तो भगा दो उसको भी। आज का टाइम ये आ गया है। पैसे रुपए की कीमत है बस, इंसान की नहीं। अब गए पढ़ाई करने। पेंसिल रबड़ से कटर सरिया रहा है। रबड़ कटर पेंसिल सरियाता रहता है। इसको मैं ज्योमेट्री ला के दी थी, उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया है। ऐसे मैं आज एक सीरियल देख रही थी तो मुझे याद आ गया कि आप किसी के लिए कितना भी झुक जाओ, गिर जाओ, मार भी खा लो, और पर वो आपको ही अपने रिश्तेदारों से बेइज्जत कराता है। ठीक है, इसलिए ऐसी प्रजाति से बिल्कुल दूर रहें। इतना दूर रहें कि कभी मौका ही ना मिले उसको देखने का और उसका नाम तक ना लो। ठीक है, चलिए बता नहीं पाई साफ साफ, कभी मिलेंगे तो बताएंगे। आ गया फिर से डफर परेशान करने मुझे। होमवर्क करने कह रही हूँ तो नहीं कर रहा है। इसका बाल वाल मन कर रहा है नोच दूँ। क्यों रो रहा है। देख तेरा भाई आ गया, बाहर भौंक रहा है।